आजम खान बेटे सहित फिर जाएंगे जेल। 7 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जैसे ही सजा सुनाई वैसे ही आजम खान की आंखें फिर से छलछलाई। बाहर था, घूमा टहला, भाषण भी किया, पत्रकारों ने भी घेरा, नेताओं से भी मिले, अखिलेश यादव भी मिलने आए। अब अफसोस कि फिर से वही जेल और 7 साल का कारावास। आजम खान सितंबर में आए थे, अक्टूबर और नवंबर में फिर आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाया है उन्हें और उनके बेटे पूर्व एमएलए अब्दुल्ला आजम को। 4 बार जो कैबिनेट मंत्री रहा, यानी मुलायम सिंह के समय में 3 बार और अखिलेश यादव के समय में 1 बार, यानी 2012 से 2017 तक यह मंत्री रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे। इनके एक इशारे पर सरकार चलती थी। लेकिन समय का तकाजा है कि अपराध इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट समयबद्ध निस्तारण करेगा, मामलों की सुनवाई करेगा और पूरे देश में माननीयों की सुनवाई करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना की गई है। और यह मामला चल रहा था रामपुर में। अगर देखा जाए तो आजम खान पर अब तक कुल 104 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ताबड़तोड़ मुकदमे पर मुकदमे, ज़मीन हड़पने का मुकदमा, फ्रॉड प्ले का मुकदमा, कूट रचना का मुकदमा, लोगों को हड़काने और धमकाने का मुकदमा। जिस आजम खान की भैंस चोरी हो जाने पर पुलिस रातों रात जंगल की खाक छानती थी, भैंस खोज करके ले आई, खूंटे पर बांध दी गई, भैंसें कई गायब हुई थीं, उस आजम खान का आज यह हाल है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती हैं। किस ने लिखा है इसको बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। 3 बेर खाती थी, 3 बार जो खाती थी अब 3 बेर खाती हैं। आइए साहब, सुप्रीम कोर्ट में आजम खान एक याचिका किए थे कि साहब यह जो हमारे ऊपर यह मुकदमे लगाए गए हैं, यानी पैन कार्ड फर्जी अभिलेख के आधार पर बनवाया गया, इसलिए बनवाया गया कि बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र कम थी, अधिक उम्र दिखा करके पैन कार्ड बन जाएगा, सारे अभिलेख बन जाएंगे, अधिक उम्र हो जाएगी तो वह विधानसभा का चुनाव लड़ लेगा, जल्दी से विधानसभा में पहुंच जाएगा। आजम खान की उम्र का तकाजा यह है कि उनकी 1950 में उनकी पैदाइश हुई थी और इस समय अगर जोड़ा जाए तो उनकी उम्र 75 साल है। 7 साल की सज़ा, यदि उच्च न्यायालय ने इस सज़ा पर स्थगन आदेश नहीं दिया, रोक नहीं लगाया, तो 7 साल में जीवन कहाँ से कहाँ जाएगा। 75, 5, 80, 2, 82 साल। औसत उम्र व्यक्ति की 65-70 इस समय चल ही रही है। वैसे भी आजम खान बीमार हैं, शुगर और कई बीमारियां हैं। जैसा कि उन्होंने कहा अपनी पत्नी तंजीन से, फातिमा से, कि तुम चली गई तब से हमारा कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था। जेल में मैं यह भी नहीं जान पाया कि कौन सी दवा कहाँ है, कौन सी दवा खानी है। यह भी कहा कि सांप बिच्छू निकलते थे और जेल में मैं किसी तरह से उनसे रक्षा करता था, ऐसी कोठरी में हमको रखा गया था। जब जेल से तीनों को अलग अलग किया गया तो आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला से लिपट करके कहते हैं कि चलो अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, यदि ठीक ठाक सलामत रहे तो। उनको डर सता रहा था कहीं रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी, कहीं यह दिखा करके कि पुलिसकर्मियों का हथियार छीनकर भाग रहा था और ऐसे में हथियार गोली चलाया, प्रतिरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाया और पैर के नीचे, घुटने के नीचे गोली लगी। यह चाहे फिर उसी गोली में काम तमाम हो गया। आजम खान खुद कहते हैं कि मुझे डर सता रहा था कि गाड़ी कहाँ पलट जाए। बेटे से कहा चलो बेटा, जीवन रहा तो अब फिर मिलेंगे और यदि यहाँ नहीं मिलेंगे तो हम फिर ऊपर वाले के यहाँ मिलेंगे, ऐसा कहना, यानी भीतर तक बाबा का डर रहा होगा। मैं बाबा की बहुत सी कार्रवाइयों का डट करके विरोध भी करता हूँ, क्योंकि जो करेगा कोर्ट करेगा। आप बुलडोजर और इन सब चीज़ों को और यह मारना पीटना, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, मैं कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता, जीवन में कभी नहीं कर सकता। बाबा के दल में भी अगर जाना होगा तो भी यह काम मैं नहीं करूंगा। सच सच कहूँगा, 19-20 हो सकता है, मनुष्य का स्वभाव है। और मैं अखिलेश यादव हों चाहे
अभी अभी बिहार का चुनाव हुआ, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लगा कि अरे साहब अब तो खूब आपको बड़ा बड़ा दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। उन कुक्कुर लोगों से बता देना चाहूँगा, कुक्कुर बता रहा हूँ, कुक्कुर अच्छा है इनसे। एक वीडियो हमारा बता दो बेटा जिसमें मैंने तारीफ़ किया है तेजस्वी की, एक वीडियो बता दो जिसमें हमने अखिलेश यादव की तारीफ़ किया है, अच्छे काम की प्रशस्ति करना चाहिए, एक वीडियो बता दो। अब यह है कि सत्ता जिससे है सवाल पूछूंगा ही, मैं चमचा हूं क्या कि आदित्यनाथ योगी से आंख गड़ा के ऐसे बात नहीं करूंगा। मुलाकात होगी तो भी आंख गड़ा के बात करूंगा, ऐसे सर नहीं खुजलाऊंगा और बटन बंद नहीं करूंगा, सच बात कहूंगा। चाहे मतलब क्या करेंगे हम, कोई चोर बदमाश गुंडा उचक्का है? अरे कोर्ट में अपनी बहस कर लूंगा, कुछ होगा तो आवश्यकता नहीं है किसी वकील की, अपना पक्ष अपने रख लूंगा। अगर कुछ होगा तो आराम से उसमें भी पढ़ाई होगी जेल ओल में, या भगवान की बड़ी कृपा होगी अगर उसमें भी जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अच्छे काम में। यह नहीं कि भैया कोई दिखा दे कि तो हमारे घर में कूदने आए थे, दिखा दे कि हमारी फाइल फाड़ने आए थे, कोई दिखा दे SC ST एक्ट लग जाए, कोई महिला दिखा दे कि हमारे साथ ऐसे कर रहे थे। भगवान न करें ऐसे फर्जी मामले लगें, किंतु यदि जाना होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जेल में भी हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत होगी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान राम ने कहा था कि पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, जहाँ हमारी बड़ी आवश्यकता। आइए साहब आजम खान पर बताते हैं और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा पर बताते हैं। यह अगर देखा जाए तो 2 बार जेल गए हैं आजम खान, और दोनों अवधि 4 साल 2 महीने की रही है। एक लंबी अवधि है जेल काटने की, और उनकी पत्नी कम दिन जेल में रही हैं। अगर देखा जाए तो तंजीन 16 माह जेल में रही हैं, उनका बेटा भी जेल में रहा है। और अगर देखा जाए तो 104 मुकदमे कुल हैं, और रामपुर में 93 मुकदमे हैं। कलेक्ट्रेट में मतलब उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, और उसके बाद होता है जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में कुल मुकदमे जो हैं वह 59 की संख्या में हैं। सेशन कोर्ट में 19 की संख्या में हैं, और रामपुर के बाहर 3 की संख्या में है। 1 दर्जन केस में फैसला आ चुका है। यह स्थिति है। अब आजम खान को किस जेल में ले जाया जा रहा है अभी तक खबर छन करके नहीं आई है। दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाएगा या एक ही जेल में रहेंगे दोनों। इस बार कितने दिन में हाई कोर्ट स्थगन आदेश देगा या फिर कहेगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत कहा क्वेश करने का कोई आधार नहीं दिखता कि हम इनके जो दर्ज अपराध हैं उसको क्वेश कर दें। यह निचली अदालत में यानी सेशन कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में यह केस चलेगा। हम इसे इस अपराध जो दर्ज अपराध है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे में सारी संभावनाएं छीड़ हो गई। कई मामलों में यह बरी भी हो चुके हैं, मामलों में निर्दोष साबित हो चुके हैं। लेकिन जितने मुकदमे हैं उन्हें देख करके यह कहा जा सकता है कि आजम खान की अगर फिर से जमानत होती है और उच्च न्यायालय इन्हें स्थगन आदेश देता है इस केस पर, तो अगला केस फिर केस पर केस फिर लगा हुआ है। आजम खान का क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल जेल से बाहर आकर के स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रहे थे, धीरे धीरे बयानबाजी भी कर रहे थे, किंतु फिर से चल बैतलवा डाढ़ के डाढ़, एक लोग कहते हैं, इसका अर्थ आप अन्यथा मत लीजिएगा, चल बैतलवा डाढ़ के डाढ़। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ मच्छर लोग यहाँ कुछ उत्पात अपना करना शुरू कर दिए हैं। नेचर में हम वीडियो कर रहे हैं। हमारे देश विदेश से जुड़े हुए जो तमाम मित्र हैं, विनम्रता के साथ मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे।